बनवाया था ये मंदिर? ये जी कोरोना बनवाया था। विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पश्चिममुखी है। यह मंदिर महाभारत कालीन है और उसके कुछ साक्ष्य भी यहाँ पर हैं और पुजारी जी से कहेंगे कि वो साक्ष्य दिखाएँगे क्योंकि जो ईंटें हैं वो यहाँ पर निकली हुई हैं और उनको सुरक्षित तौर पर रखा गया है। हालाँकि बहुत सारी ईंटें यहाँ पर जो विभाग के लोग हैं वो भी लेके गए हैं जहाँ जाँच पड़ताल की जा रही है। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत प्राचीन पत्थर है, ये है चीज़ क्या? कम से कम 20-22 किलो का पीयू पत्थर है। यहाँ ऐसा पत्थर हमें कभी देखने में नहीं मिला। पूरी एक फुट की ईंट है, चौकोर एक बाई एक की है और जो है वजन में होगी कम से कम या 10 किलो की ईंट होगी। ये क्या कुछ निशान बनाए हैं या पहले से ये बने हुए हैं? 3 अंगुलियों के निशान है जिस पर कोई लिखा हुआ नहीं है। तो ये हमें अंदाज़ा लगाना जी भाई यह त्रेता युग की ईंट है जो 2 अंगुलियों के निशान है कुछ पर और द्वापर की यूँ है, मतलब जो है 3 अंगुलियों के इन पर निशान है। ये ही श्रद्धालु छोटी-छोटी बाजुएँ हैं लेकिन एक बार इस शिवलिंग को अपनी बाजुओं में ले चुके हैं तो यही वजह है कि अब ये दोबारा इनकी बाजू में समाहित नहीं हो रहे हैं। इस वक्त हम सहारनपुर के बरसी गांव के उस मंदिर में है जो देश का इकलौता पश्चिममुखी द्वार मंदिर है। हम आपको दिखाएंगे ये वो मंदिर है जो महाभारत कालीन मंदिर है और इसका निर्माण कौरवों ने कराया था। महाभारत का युद्ध जब कुरुक्षेत्र में हुआ था, कुरुक्षेत्र जाते समय पांडवों के गदाधारी भीम ने इस मंदिर को अपनी गदा के बल पर घुमाकर पश्चिम मुखी कर दिया था। हालांकि कौरवों ने इसको पूर्व मुखी द्वार मंदिर बनाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग मंदिर है और इसकी ऊंचाई भी लगभग 20 फीट की ऊंचाई पर यह मंदिर बना हुआ है और तमाम प्रदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो मान्यता है वो ऐसी मान्यता है जिसको जानकर हर कोई हैरान भी रहता है और हर कोई जानना भी चाहता है। तो जिस तरह से इस मंदिर का निर्माण कौरवों के द्वारा कराया गया था तो इसकी मोटी-मोटी दीवारें हैं, 40 इंच की ये दीवारें यहाँ पर है। तो और प्राचीन महाभारत कालीन जो यहाँ पर ईंटें निकलती हैं तो उनको लेकर के साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ इस मंदिर की जो मान्यता है वो दूर-दूर तक है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं तो उनकी मनोकामनाएं तमाम पूरी होती हैं। वो बातचीत कर लेते हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं। जी, नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम अनिल गिरी है जी। क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि ये बहुत प्राचीन मंदिर बताया जाता है, महाभारत कालीन मंदिर बताया जाता है? इसकी ऐसे है जी, कद्दू भेल्ली का इसका प्रसाद है जी। और मेला लगता है शिवरात्रि को। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं। किसने बनवाया था ये मंदिर? ये जी कोरोना बनवाया था जी और भीम ने इसका द्वार फेरा था। कौन सा किस साइड में द्वार है? इनका पश्चिम में है। जो मुख्य पुजारी हैं उनसे भी बात करते हैं। जी, क्या कुछ मान्यता है इस मंदिर की, क्योंकि जिस तरह से बताया जाए महाभारत कालीन मंदिर है और विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो पश्चिममुखी है। तो जी ये जो है महाभारत टाइम का मंदिर आप लोगों से हमें बताया, इसके बारे में इतिहास तो जो है जी ये मंदिर जो है कौरव पांडवों को बनाया मंदिर है और जो है इसकी मान्यता यह है जी इसकी हर मतलब जो है जो भी संकल्प लेता है श्रद्धालु वो उसका पूरा होता है। उसका साल भर हो जाओ, 6 महीने हो जाओ, मतलब जो जो भी उसकी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। किस तरह से इसको देखा जाए कि किसने इसको, क्योंकि बताया जाए कौरवों ने बनवाया था, भीम ने इसको पश्चिममुखी कर दिया था। जो कौरवों ने तो ये जो यहाँ से जो उनका पड़ाव पड़ा जी जंगल में, जंगल था, बियाबान था जी। यहाँ बताया जाए जी यहाँ बण थे, बड़े बड़े तगड़े तगड़े पेड़ थे। वो तो मेरे बड़े भी बताए हैं, अब बहुत कम तक क्या वर्ष पुराने खड़े थे वे। तो यहाँ कोई पहाड़ी टिल्ला था, पहाड़ी टिल्ले पे दुर्योधन ने इसका निर्माण कराया जी, मंदिर बना दिया। तो जैसे मंदिर बनाया दिया तो जी उन्होंने पांडवों ने पता चला कि भाई हमें मंदिर बनाया, अगर अच्छा मंदिर बनाया तो कृष्ण जी ने इसका पश्चिम द्वार करवा दिया कि भाई इसकी शंकर जी को अपने उसमें न कर लेके हमारी जीत हो जावे। तो उसकी वजह से इन्हें पश्चिम द्वार कर दिया। फिर ये बताया जाए जी यहाँ वो जमुना भी आई चरण लेने के लिए, यहाँ से जमुना चलती थी, राजभाई है इन लो हमारे खद्दार पड़ा, अब यहाँ लो फिर वो 15-16-20 किलोमीटर कम से कम पीछे हटती चली गई।
तो जमुना भी यहाँ ने चलती थी। और जी जैसे कि यहाँ हमारे एक कोई तो यहाँ था जी, एक बढ़ के नीचे था, यहाँ कोई नलका वगैरह नहीं थे, मेरे सामने की बात है जी। यह मंदिर महाभारत कालीन है और उसके कुछ साक्ष्य भी यहाँ पर हैं और पुजारी जी से कहेंगे कि वो साक्ष्य दिखाएंगे, क्योंकि जो ईंटें हैं वो यहाँ पर निकली हुई हैं और उनको सुरक्षित तौर पर रखा गया है। हालांकि बहुत सारी ईंटें यहाँ पर जो विभाग के लोग हैं वो भी लेके गए हैं, जहाँ जांच पड़ताल की जा रही है कि ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कब का ये मंदिर है। तो पुजारी जी दिखाएंगे कौन सी ईंटें हैं और क्या कुछ उन ईंटों के बारे में। ये जो ईंट है जी, मेरे यहाँ जो ऐसे ऐसे ईंटें इस भूमि मंदिर की भूमि में से निकले हैं और ऐसे ऐसे ईंटों के हमारे यहाँ मंदिर बना हुआ है। और जी जो है मतलब इस भूमि में से भी ऐसे ऐसे ईंटें निकले हैं। ये क्या चीज़ है? ये यहाँ से जब पिछली धर्मशाला बनी तो यो जंजरा जो लग रहा था यो यहाँ से निकली, तो मैंने ठेके यहाँ रख ली दिया। मैंने सोचा भाई ये तो बहुत प्राचीन पत्थर है, ये है चीज़ क्या। तो मैं इसका अंदाज़ा लगाऊं कि वजह से जब यो रथ होता है, रथ पहले जो रथ थे उनके चकनट ना हो, यू कि इसमें लोग हो और ये चकनट हो, इस प्रकार का मैंने ये लगा। तो मैंने यहाँ से यू ला कर रख दिया। कम से कम भी यू 20-22 किलो का यू पत्थर है। यहाँ ऐसा पत्थर हमें कभी देखने में भी नहीं मिला। ईंटों की बड़ा साइज क्या होगा यहाँ पर? कितनी बड़ी ईंट तो कम से कम जी है, कम से कम या मेरे ख्याल में पूरी 1 फुट की ईंट है। चौकोर एक बाई 1 की है। और जो है वजन में कितनी? वजन में होगी कम से कम या 10 किलो की ईंट होगी जी। इसका वजन कम से कम ये क्या कुछ निशान बनाए हैं या पहले से ये बने हुए हैं? 3 अंगुलियों के निशान है जिस पर कोई लिखा हुआ नहीं है। तो ये हमारे अंदाजा लगा है जी भाई यह त्रेता युग की ईंट है, जो 2 अंगुलियों के निशान है कुछ पे और द्वापर की है। मतलब जो है 3 अंगुलियों के इन पर निशान है, बस ये हो, बाकी कुछ नहीं है। एक हमारे यहाँ बताया जा जी कि एक ईंट मिली भी थी यहाँ, उस पर लिखा हुआ भी था। वो यहाँ से तत्व विभाग वाले यहाँ दिल्ली सांसद मतलब जो है उसमें ले गए थे, उसकी फ़ोटो स्टेट आई थी, वो हमारे पर फ़ोटो स्टेट अबलो रही, वह गड़ गई। बहुत पुरानी ईंट थी, उस पर तो बताया जा जी लिखा हुआ था। क्या कुछ बताया गया उस पर लिखा हुआ? वो किसी के समझ में नहीं आया जी, पढ़ा हुआ ना उनकी भी नहीं आया था क्या लिखा हुआ था। उन्होंने तो सिर्फ एक वो ईंट ले गए थे वे, और जो है उन्होंने जो है ईंट की फ़ोटो स्टेट भेजी। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तमाम वो साक्ष्य हैं। ये एक रथ का चकनट बताया जा रहा है जो महाभारत कालीन में कौरव पांडव या उनके सेना नायक यूज करते थे। इस तरह की ये ईंटें हैं जिसका वजन करीब 15 से 20 किलो के आसपास है और इस पे 3 ये उंगलियों का या कुछ भी कहे 3 तरह का निशान लगा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये त्रेता युग में बनाई हुई ईंटें हैं। और इन्हीं ईंटों से ये जो गर्भगृह है, यानी जो दुर्योधन ने इस ऊंचे टीले पर मंदिर को बनाया था, इन ईंटों का इस्तेमाल इस मंदिर में किया गया है। और भी बहुत सारी ईंटें इसमें लगी हुई हैं। बताया जाता है जो शिवलिंग है जो इसको एक बार अपने बाजुओं में ले लेता है कोई भी श्रद्धालु, दोबारा उसको अपने बाजुओं में ले लेता है। वो जी आता ही नहीं। हमें इसके बारे में तो आपको बता रहे जी कि कोड़ी में जब ले हुए हैं तो कोड़ी में गैप जरूर है, चाहे वो 4 इंच का हो चाहे 6 इंच का हो, तो गैप रहता है। वो हर किसी की कोड़ी में नहीं आएगा जी। साक्षात यहाँ शंभू का वास है जी, तो कोड़ी में नहीं आता जी। तो आप प्रैक्टिकल आपने कर लिया। दिखाना चाहेंगे आप किस तरह से होता है? आपको देखिए दिखाएंगे कि इस तरह से श्रद्धालु हैं जो एक बार अपनी भुजाओं में इस महाशिवलिंग को ले लेते हैं, तो दोबारा से उसको वो अगर लेने की कोशिश करेंगे तो उनकी बाजुओं में नहीं समाहित होता। आप देखिए ये श्रद्धालु हैं, एक बार लेंगे कोली में, हालांकि ये पहले अपनी कोली में ले चुके हैं, लेकिन अब जितनी बार भी ये कोशिश करेंगे तो ये अपने बाजुओं में इसको समाहित नहीं कर सकते। और दूसरे श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी कहेंगे कि एक बार आप अपना प्रयास करके दिखाएंगे तो ताकि आप लोगों को पता चले कि जो बरसी गांव का शिव मंदिर है जो विश्व का एकमात्र पश्चिममुखी द्वार मंदिर है, उसकी क्या मान्यता है, क्या विशेषताएं हैं, देख सकते हैं। ये ही श्रद्धालु छोटी छोटी बाजुएं हैं, लेकिन एक बार इस शिवलिंग को अपनी बाजुओं में ले चुके हैं, तो यही वजह है कि अब ये दोबारा इनकी बाजुओं में समाहित नहीं हो रहे हैं। तो बात करते हैं पुजारी जी, आप बता रहे थे, हमने दिखाया भी है दर्शकों को, तो किस तरह से देखते हैं कि क्या इसको अपनी बाजुओं में नहीं ले पा रहे हैं? तो जी आकार छोटा हो जाता है बाजुओं का या शिवलिंग का आकार? देखो जी बात सुनो, शंकर जी कोड़ी में नहीं आ सकते, तो भगवान जी को हम जब कोड़ी में नहीं ले सकते
तो यही तो नहीं यही चमत्कार है जी। तो हम शंकर जी की जब हम कोली नहीं ले सकते ना कभी आ सकता। एक बार आ जाता है। नहीं जी आता ही नहीं, ये अफवाह से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आता ही नहीं, आने का ही नहीं। चाहे वो 2 इंच का गैप रहो, चाहे वो 6 इंच का गैप रहो, लेकिन आ नहीं सकते। तो आपने देख लिया तो आ नहीं सकते, चाहे कितना ठाड़ा लड़का हो, कितनी लंबी बाँह हो, तो आ नहीं सकता। प्रसाद कैसा चढ़ाया जाता है? प्रसाद तो इसमें जो है जी जल का प्रयोग किया जाता है, जलाभिषेक कराया जाता है जी। हर प्रकार का मतलब जो है हर प्रकार की सामग्री चढ़ाए जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। मतलब जो है प्रसाद भी चढ़े और कद्दू बेली का तो मन्नत के लिए चढ़ावे लोग, जिनकी मन्नतें पूरी हो। बरसी गांव एक ऐसा गांव भी है जहां पर होलिका दहन नहीं किया जाता, उसके पीछे क्या होता होली का दहन तो इसलिए नहीं किया जाता जी, शंकर जी का साक्षात यहाँ समुद्र जी का वास है, और जो है मतलब जो है शंकर जी का मंदिर है, तो यहाँ इसलिए होली नहीं जलाई जाती, ये बताया जा जी। मतलब जो है है? अगर होली जलाते हैं क्या होता है? तो शंकर जी के ये बताया जाए जी, शंकर जी के चरण जलाए, तो इसलिए यहाँ होली नहीं पड़ती, ना होली का दहन करता। लोग होलिका पूजन के लिए कहा जाता है। आसपास गांव में चले जाएं, जो मतलब जिन गांव में पड़े हैं, कुछ 5-7 गांव तो ऐसे हैं जो हमारे आसपास है, तो गांव में होली पड़ती ही नहीं, लेकिन रंगों द्वारा तो लोग खेल रहे हैं। रंगों से खेलते हैं। हाँ रंगों से खेल रहे हैं। कब से ये चली आ रही है? देखो जी मैं भी खूब काफ़ी समय से देख रहा, तो मेरे सामने तो कोई होली नहीं गिरी आज तक, ना कोई होली का स्थान है कि भाई यहाँ होली गिरे, लेकिन गिरी नहीं जी यहाँ पर, होली गिरी नहीं जी यहाँ पर, तब होली का दहन कतई नहीं होता जी। बिल्कुल, देखिए मान्यता है कि अगर यहाँ होलिका दहन करते हैं तो भगवान शिव शंकर के पैर जलते हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए हम गर्भगृह में हैं भोलेनाथ के, तो आपने कोली भरने की कोशिश की, क्या कुछ यहाँ की मान्यता है, क्या देख? मान्यता यह है कि कोली में तो चाहे कितना ही बड़ा वो हो, उस किसी की कोली में नहीं आते, शिवलिंग को ले ही नहीं सकता कोई भी कोली में। क्या मान्यता है, कितना पुराना मंदिर? मान्यता यह है महाभारत काल से जुड़ा हुआ मंदिर है। इसका निर्माण दुर्योधन ने कराया था, और इसका मुख जो था दुर्योधन ने पूर्व दिशा में किया था, और तभी से भीम ने इसका मुख पश्चिम दिशा में कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि यह मंदिर पश्चिम दिशा का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसका मुख पश्चिम दिशा में है। क्योंकि यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पे महाशिवरात्रि पे बड़ा मेला लगता है, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी राज्यों से भी यहाँ लोग आते हैं, और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। मनोकामना पूर्ति के लोग यहाँ पे कद्दू बेली का प्रसाद चढ़ाते हैं और अपनी मनोकामना मांग के जाते हैं। होली क्यों नहीं जलाई जाती है यहाँ पे? होली का दहन इसलिए नहीं किया जाता, हम भी सुनते आ रहे, हमें बस बड़े बड़े बुजुर्ग सुनते आ रहे हैं कि हमें भी घुमा आया कि हमारे यहाँ होली का दहन क्यों नहीं होता, तो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पे हमसे पहले भी यहाँ पे किसी ने होली का दहन नहीं किया। ये कारण ये है कि यहाँ भी ये बताया जाता है कि महादेव के चरण जलते हैं, इसलिए यहाँ पे होली का दहन नहीं किया जाता। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी हुआ, आपने भी कोली भरने की कोशिश की है कि एक बार बाजू में ले लेते हैं उसके बाद में? यहाँ पे मतलब काफ़ी तगड़े तगड़े लड़के आते हैं, पर कोली में नहीं आते। एक बार अगर जो आ भी गए दोबारा नहीं आने के, मतलब चमत्कार ही है एक तरह का। बाजू छोटी हो जाती है शिवलिंग? नहीं जी, शिवलिंग का आकार मतलब चमत्कार है, बाजू तो छोटी होती नहीं, चमत्कार ही है जी। होली का दहन नहीं होता? हाँ जी, होली का दहन तो मतलब ये बताया जावे है जी, चरण जड़े है जी शिव के। एक सुपने में आके मतलब ये बोला था कि यहाँ पे होली का दहन कभी मनाना मत, वैसे रंग से खेल रहा है जी। गाँव को नुकसान भी हो सकता है। हाँ जी, नुकसान भी, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चरण ही बतावे है जी जड़े। हाँ बिल्कुल, देखिए ये बरसी गांव का माहौल है, और यहाँ पर होली का त्यौहार रंगों से तो मनाया जाता है, लेकिन इस गांव में होलिका का दहन नहीं किया जाता। ऐसी मान्यता है कि अगर होली का दहन किया जाता तो होली से निकलने वाली आग से भोलेनाथ के चरण जलते हैं, क्योंकि इस गांव में महाभारत कालीन से स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है, और जब भोलेनाथ इस गांव में आते हैं तो उनके चरण जलते हैं। यही वजह है कि अब गाँव वालों अपने गांव में होली का दहन ना करके दूसरे गांव में होलिका पूजन करने के लिए जाते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।